हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक एके ग्लोबल कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। इस सेशन में एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट सीखने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं, एक्सरसाइज 9.1 सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 9.2 सीखने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां चैप्टर में यूज होने वाली हर कंसेप्ट को डिटेल से समझाया गया है, सभी थ्योरम्स को प्रूफ के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा सर्कल से रिलेटेड सभी टर्म्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्सरसाइज 9.2 सीखने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको इजीएस्ट वे बताऊंगा, सबसे आसान तरीका जो। देखिए क्या कहा गया है, सभी थ्योरम्स का आपको पता होना चाहिए। जितनी भी थ्योरम्स यहाँ 9.1 से 9.11 तक की जो थ्योरम्स इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको समझाई है, वो आपने रिमाइंड करनी, उन्हीं का यूज होने वाला है एक्सरसाइज 9.2 और एक्सरसाइज 9.3 दोनों में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो सर्कल लेते हैं भाई। देखिए ये दो सर्कल है आपके पास। देखिए टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स मान लेते हैं। ये पॉइंट आपका P और ये पॉइंट आपका यहां पे Q। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी आपको 4 सेंटीमीटर दी है। तो छोटे वाले सर्कल का सेंटर आपका बड़े वाले सर्कल के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ठीक है ना? तो ये पी क्यू आपकी कॉमन कोड है। अब देखिए ये मान लेते हैं सेंटर आपका बड़े सर्कल का सेंटर, वो मान लेते हैं इसको। यह आपको रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसके अलावा छोटे सर्कल का जो सेंटर है वो कोड पर मान लेते हैं भाई, कॉमन कोड। ये आपकी कॉमन कोड है। ये जो पीक्यू कोड है ये आपके दोनों सर्कल में कॉमन है। ठीक है ना? जो ये छोटे वाला सर्कल है इसकी भी कोड आपकी पीक्यू है और बड़े वाले सर्कल में भी कोड आपकी पीक्यू है। क्लियर है? ये यहां ए मान लेते हैं छोटे सर्कल का सेंटर, और दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दिए 4 सेंटीमीटर। ये कहा गया। क्लियर यहां तक की बात? अब देखिए गिवन क्या और क्या आपने प्रूव करना। गिवन है आपको टू सर्कल ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। टू सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। इसके अलावा दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी है AO वो आपको 4 सेंटीमीटर गिवन। क्लियर है? अब प्रूव क्या करना, देखिए टू प्रूव या फाइंड करना आपने यहां पे। टू फाइंड लिखिए, टू फाइंड आपने करना है लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, यानी PQ की लंबाई आपने फाइंड करनी है। जो एक कॉमन कोड आपकी PQ है इसकी डिस्टेंस आपने यहां पे फाइंड करनी है। इसके लिए हमें यहां कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या है। कंस्ट्रक्शन ये किया गया है कि OA परपेंडिकुलर डाला है कोड PQ पर। OA परपेंडिकुलर डाला है PQ पर, यानी OA परपेंडिकुलर है कोड PQ पर परपेंडिकुलर। अब आपको ये पता होगा कि अगर सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कोड को ये बाइसेक्ट करता है, कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम यह कह सकते हैं अगर ये OA परपेंडिकुलर है PQ पर तो ये आपका या 90 डिग्री एंगल होगा, और जो ये PA की लंबाई है ये बराबर हो गया आपकी AQ के। क्योंकि सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कोड को
इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल से समझाया गया था छोर में, ठीक है भाई। पीएओ आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल पीएओ में देखेंगे पाइथागोरस की हेल्प से यहाँ पे पीए की लंबाई फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब पीए का डबल क्या होगा, पी क्यू होगा, बिल्कुल इजी ट्रिक का आपका ये, ठीक है ना। ये देखिए ये सेंटर आपका छोटे सर्कल का और वो आपका बड़े सर्कल का सेंटर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ठीक है। अगर ओ ए परपेंडिकुलर डाला हमने पी क्यू पर, तो इसका मतलब आपका पी ए बराबर होगा ए क्यू के। ए क्यू के क्या वजह होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ बाइसेक्ट द कोड पी क्यू। perpendicular from center O bisect the chord PQ। ये परपेंडिकुलर जो सेंटर से डाला गया है ये कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में हुए प्रूफ इन राइट ट्रायंगल PAO। PAO अगर PAO की बात की जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने ये आपकी हाइपोटेन्यूज है PO, ये AO आपका बेस और AP परपेंडिकुलर। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए AP की लेंथ फाइंड करेंगे, इसका डबल ही होगा आपका PQ। तो यहां लिखिए AP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका PO का स्क्वायर। PO का स्क्वायर अब AP आपने फाइंड करना है। AO आपका 4 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू PO आपको 5 सेंटीमीटर दिया। ये हो जाएगा आपका AP का स्क्वायर प्लस का 16 इज इक्वल टू 25। यानी यहां देखिए AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 16, 25 माइनस 16। देन AP इज इक्वल टू अंदर ये स्क्वायर साइड रूट हो जाएगा। देन AP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। AP आपका 3 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना, PQ। जो ये PQ है ये आपका होगा AP और AQ का सम। AP और AQ का सम, AP प्लस का AQ। देन PQ इज इक्वल टू AP क्या है आपका, AP 3 सेंटीमीटर है तो AQ भी 3 सेंटीमीटर होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे AQ भी आपका 3 सेंटीमीटर ही होगा। AQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है आपके यहाँ पे। यहाँ लगे AP इज इक्वल टू AQ, दोनों बराबर है जो कि 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब AP भी 3 सेंटीमीटर और AQ भी 3 सेंटीमीटर है आपका। PQ आपका आ जाएगा जो कोड है, आप कोड की लंबाई आ जाएगी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये आपने फाइंड करना, ये आपका क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। देखिए दोबारा देखिए एक बार, आपको 2 सर्कल दिए थे। बड़े सर्कल की रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल की रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर गिवन थी। क्योंकि बड़े सर्कल की रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है, दोनों सेंटर के डिस्टेंस से जो कि ज्यादा है, इसीलिए छोटे सर्कल का जो सेंटर होगा वो बड़े सर्कल के अंदर होगा। ये आपका बड़ा सर्कल, इसके अंदर ये ए आपका छोटे सर्कल का सेंटर है, ठीक है। छोटे सर्कल के सेंटर को हमने यहाँ पे कोड पर मान लिया, कोड एपी पर, ठीक है। ये जो कोड है आपकी PQ, इसी बीच पॉइंट ए पर आपका छोटे सर्कल का सेंटर है। अब यहां देखिए कंस्ट्रक्शन किया गया है, ओ बड़े सर्कल का जो सेंटर O है
यहां से जो कॉमन कोड आपकी पी क्यू है परपेंडिकुलर डाला गया ये, ठीक है। और सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर जब डालते हैं तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ये, तो पी ए क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वजह यहां पे लिख दी गई है। इसके बाद ये आपका एक राइट एंगल होगा एपीओ। एपीओ राइट एंगल में पाइथागोरस का यूज करते हुए पीए की लंबाई फाइंड की, जो कि 3 सेंटीमीटर आ। एपी या जो पीए आपका है वो आपका 3 सेंटीमीटर आ गया, और एपी का डबल ही आपका क्या होगा, पी क्यू होगा। तो पी क्यू की लंबाई आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां देखिए क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम के लिए। इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर दो इक्वल कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। तो इंटरसेक्ट करने के बाद कोड 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, तो दोनों कोड्स के कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट को आपने इक्वल प्रूव करना, ये कहा गया है। अब देखिए यहां पे सर्कल लेते हैं। सबसे पहले जो है ये मान लेते हैं आपकी ए बी कोड, और ये कोड सी डी है। दोनों कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, ये आपका पी पॉइंट है। पी पॉइंट पर दोनों कोड इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। क्या कहा गया है, इफ टू इक्वल कोड्स of a circles intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। यानी क्या प्रूव करना है आपने, दोनों कोड एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो ये सेगमेंट है आपका एपी, एपी बराबर होगा जो इसके कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है दूसरी कोड का पीसी, एपी बराबर होगा पीसी के, ये प्रूव करना है। इसके अलावा जो कोड एबी है इसका जो ये सेगमेंट आपका पीबी है, ये बराबर होगा दूसरी कोड सीडी के सेगमेंट पीडी के, ये आपने प्रूव करना है। यह आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, या 2 इक्वल कोड्स आपको गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये 2 इक्वल कोड आपको यहां पे गिवन। इसके अलावा प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव आपने प्रूव करना है कि सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। यानी जो ये एपी है, एबी कोड का जो एपी सेगमेंट है ये बराबर होगा सीडी कोड के सीपी सेंटर के, सीपी सेगमेंट के, सॉरी सीपी सेगमेंट के बराबर, ठीक है। इसके अलावा एबी कोड का जो पीबी सेगमेंट है ये बराबर होगा पीडी के, ये आपने प्रूव कर। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा भाई। देखिए ये सेंटर मान लेते हैं, यहां पे सर्कल का ये सेंटर ओ है, यहां से दोनों कोड्स पर परपेंडिकुलर डाले जाएंगे, ठीक है। सेंटर ओ मान लेते हैं, एक परपेंडिकुलर आपका ये और एक ये, इसको एल मान लेते हैं, एम मान लेते हैं इसको हम यहां पे, और ये आपका एन है। तो कंस्ट्रक्शन किया गया है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, एंड ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर, ये यहां कंस्ट्रक्ट किया है। इसके अलावा हमने ज्वाइन किया है ओ को पी से, या ओ को पी से ज्वाइन किया है, ये पॉइंट आपका पी है। ज्वाइन ओ टू पी, ये कंस्ट्रक्शन किया गया। ये किस लिए किया है कंस्ट्रक्शन, यहां पे दोनों ट्रायंगल को अगर हम यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो जो आपका एमपी है वो पीएन के बराबर होगा। इसके अलावा जो ये सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला गया है एबी कोड पर और सीडी कोड पर, तो ये एबी और सीडी कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है,
यानी आपका जो एम सेगमेंट होगा वो एम बी के बराबर है, और जो आपका डीएन सेगमेंट है वो आपका एमसी के बराबर है। ये भी कह सकते हैं ना, यहां जो कंस्ट्रक्शन किया हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि एम बराबर होगा आपका एमबी के, एम बराबर होगा एमबी के, एंड जो आपका सीएन होगा वो डीएन के बराबर होगा, सीएन बराबर है डीएन के। वजह क्या होगी दोनों की? वजह ये है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, perpendiculars from center bisect the chord, bisects the chord, ये वजह रहेगी। अब देखिए, यानी आपका एम एमबी के बराबर है और सीएन आपका डीएन के बराबर, ये कहा गया, और ए बी और सी डी ये दोनों भी बराबर। अब यहां देखिए भाई, ए बी सी डी के बराबर है, ये लिखा जा सकता है ए बी सी डी के बराबर, गिवन है ये आपको, ये सब गिवन है, यहां प्रूफ लिख दीजिए, ये आपका प्रूफ स्टार्ट है, ठीक है। जो ए बी कोड है वो सी डी के बराबर ही गिवन। अगर ए बी का हाफ किया जाए, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी किया जाए, तो क्या ए बी का जो हाफ है वो एम नहीं होगा? क्योंकि एम और एम बी बराबर है, तो ए बी का जो हाफ है वो एम होगा, यहां पे एम, और यहां सी डी का जो हाफ है वो सी एन होगा। ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट कहा जा सकता है इस तरीके जो है, क्योंकि ए बी सी डी दोनों कोड आपकी बराबर हैं, दोनों पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है, परपेंडिकुलर सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला गया है ये दोनों कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये कोड को बाइसेक्ट कर रहा है तो जो ए बी कोड है इसका हाफ आपका एम होगा, और सी डी कोड का जो हाफ है वो आपका सी एन होगा, ठीक है ना, ये कहा जा सकता है। इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड इन ट्राइंगल ओ एन पी दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें तो जो आपका ये एंगल ओ एन पी है, एंगल ओ एन पी ये बराबर होगा एंगल ओ एन पी के, एंगल ओ एन पी के क्या वजह होगी? बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, ये दोनों आपके 90 डिग्री। इसके अलावा जो आपकी ओपी साइड है वो बराबर होगा ओपी इज इक्वल टू ओपी के, ये कॉमन होगी, एंड ओ एम बराबर होगा आपका ओ एन के। इसकी वजह क्या हो? मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में थ्योरम्स को डिटेल से पढ़ा। इसकी वजह होगी सर्कल में जो इक्वल कोड होती हैं वे सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर होती हैं। लिख सकते हैं इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कोड्स आर equidistance from the center, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो इक्वल कोड होते हैं बराबर दूरी पे होती है। आप यहां देख पाओगे दोनों ट्राइंगल्स में ये आपका एक राइट एंगल हो गया, ये ओपी आपकी राइट एंगल के सामने जो है, सामने जो साइड हाइपोटेन्यूज होगी आपकी यहां पे, और एक साइड होगी आरएचएस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां लिख सकते हैं ट्राइंगल ओएमपी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओएनपी के। क्या वजह है? बाय आरएचएस
RHS, ये वजह। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या CPCT से MP बराबर होगा PN के? बिल्कुल होगा। MP बराबर है PN के बाय CPCT। जो MP है वो बराबर होगा आपके NP या PN के। इसको इक्वेशन सेकंड कहा जा सकता है। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें, देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहां पे ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में आपका दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ ऐड करनी है और राइट हैंड साइड एक तरफ ऐड करनी है। तो यहां पे AM प्लस का MP इज इक्वल टू या CN प्लस का PN, CN प्लस का PN। अब यहां देखिए AM, ये जो AM प्लस का MP है, दोनों को ऐड करेंगे तो AP के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपका AP होगा। इसके अलावा यहां देखिए अगर CN और PN को ऐड किया जाएगा, CN प्लस PN ऐड किया जाएगा तो ये आपका CP के बराबर होगा, इज इक्वल टू CP। एक पार्ट तो आपको ये प्रूव करना था, दोनों कोर्स का ये जो कोरस्पोंडिंग सेगमेंट था आपका AP और CP, इसको इक्वल प्रूव करना था आपने। AP इज इक्वल टू CP, ये देखिए यहां पे इजीली प्रूव कर पाए। अब बात करते हैं सेकंड सेगमेंट के बारे में। सेकंड सेगमेंट देखिए किस तरीके से प्रूव करेंगे। अब यहां देखिए आपको पता है कि AB कोड जो है, AB कोड CD के बराबर, ये आपको गिवन है। अगर AB कोड से AP को माइनस किया जाए, AP को AB कोड से AP माइनस करते हैं, AB माइनस का AP, और CD कोड से माइनस करते हैं CP को, माइनस का CP। इक्वेशन के बोथ साइड इक्वल चीजें सेपरेट की जा सकती हैं क्योंकि AP बराबर है CP के। यहां देखिए AP CP के बराबर है तो दोनों साइड से जो है इनको सेपरेट किया जा सकता है। अब AB में से अगर AP सेपरेट करेंगे, यहां पे AB में से AP सेपरेट किया जाएगा तो आपका PB बचेगा, तो सेपरेट करने पर आपका PB बचेगा, PB। और यहां CD में से अगर CP को माइनस किया जाएगा, ये CD कोड में से अगर CP को माइनस किया जाएगा तो आपका क्या बचेगा? PD, तो बचेगा PD में। यही आपने प्रूव करना, हैंस प्रूव। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोबारा देखिए एक बार क्या कहा गया। सबसे पहले यहां देखिए, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये दो आपको इक्वल कोड दी थी, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही थी, पॉइंट P पर दोनों कोड AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है। आपने ये प्रूव करना था कि दोनों कोड्स के जो कोरस्पोंडिंग सेगमेंट है वे बराबर है। कोरस्पोंडिंग सेगमेंट का मतलब है जो AB कोड है इसका जो AP सेगमेंट बड़े वाला सेगमेंट, दूसरे वाली कोड के जो बड़े वाला सेगमेंट आपका CP है इसके बराबर है, और दोनों के जो छोटे सेगमेंट है जैसे AB कोड का PB और CD कोड का जो PD सेगमेंट है ये आपस में बराबर है। ये आपने प्रूव करना। इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले यहां पर कंस्ट्रक्शन किया, सर्कल का सेंटर O से दोनों कोड पर परपेंडिकुलर डाले गए, और सर्कल से जब सेंटर से जब परपेंडिकुलर डाले जाते हैं कोड पर, कोड को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसीलिए आपका AM MB के बराबर होगा यहाँ पे, और CN आपका ND के बराबर होगा, DN के बराबर होगा। क्या वजह है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखिए दोनों कोड आपकी AB और CD बराबर हैं, तो दोनों कोड्स का जो हाफ होगा, दोनों कोड्स का जो हाफ होगा यानी AB कोड्स का हाफ AM होगा और CD कोड्स का हाफ आपका CN होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि AM MB के बराबर है यहाँ पे, इसीलिए AB का हाफ AM भी लिखा जा सकता है और MB भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। इसी तरीके से
सीडी कोड का जो हाफ है वो सीएन भी होगा और डीएन भी होगा। हमें जरूरत थी एम की, तो एम लिखा यहाँ पे और यहाँ सीएन लिखा। ठीक है भाई, तो ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। हमने यहाँ पे एम को सीएन के बराबर प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया गया। ये आपका राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का है क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसके अलावा ओपी आपकी कॉमन है, और ये जो ओ एम और ओ एन है ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ए बी सी डी इक्वल कोड है और इक्वल कोड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होती है, बराबर दूरी पर होती है, इसीलिए ओ एम ओ एन के बराबर होगा। ठीक है, तो आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपका एमपी पीएन के बराबर होगा। यहाँ पे एमपी को पीएन के बराबर लिखा गया यहाँ पे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे ऐड कर दिया गया। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे ऐड किया गया। ऐड करने से दोनों इक्वेशन को जब ऐड किया गया तो एपी सीपी के बराबर प्रूव हो गया। इसके अलावा सेकंड पार्ट में जो क्या कहा गया था, जो ये सेकंड है पीडी और पीबी, इसको ही बराबर प्रूव करना था आपने। इसके लिए क्या किया गया, दोनों कोड आपके इक्वल है, दोनों में से इक्वल पार्ट सेपरेट कर दिया गया क्योंकि एपी सीपी के बराबर है, तो दोनों इक्वेशन के बोथ साइड इक्वल चीजें सेपरेट की जा सकती हैं। ठीक है ना, तो एबी में से एपी माइनस क्या पीबी आ गया और यहाँ पे सीडी माइनस टीपी किया गया तो पीडी आ गया। क्लियर है, याद की बात, बिल्कुल इजी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बिल्कुल इसी तरीके का है, सेम। इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल, इसका पानी बोतल दे एक बार। देखिए भाई, राम 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 भाई, करवाओ। क्या कहा गया, इफ टू इक्वल कोर्स, मान लेते हैं ये आपकी इक्वल कोर्स हैं, ये ए बी कोर्स और ये सी डी कोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल के अंदर, या पी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यही कहा गया है, इफ इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, टू द सेंटर, यहां कहीं सेंटर मान लेते हैं भाई, ये ओ आपका सेंटर है, तो सेंटर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये सेंटर ओ और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपका पी है, ये लाइन सेगमेंट जो है कोड के से इक्वल एंगल सस्पेंड कर रही है। ये आपने प्रूव करना है, मेक्स इक्वल एंगल विद द कोर्स। क्या समझ पाए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है, और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो कोड से इक्वल एंगल सस्पेंड कर रही है। ये आपकी कोड यहां पे ये एंगल सस्पेंड कर रही है, ये लाइन सेगमेंट जो आपकी, और ये सीडी कोड के साथ भी जो एंगल सस्पेंड किया जा रहा है दोनों बराबर है। ठीक है ना, ये दोनों एंगल आपके बराबर ही आपने प्रूव कर, बिल्कुल इजी है। यहां भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, परपेंडिकुलर डाले जाएंगे दोनों कोर्स पर सेंटर से। अब सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है, गिवन आपको है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोर्स, ए बी बराबर है सी डी के, ये दो आपको इक्वल कोर्स गिवन। प्रूव क्या करना है, लिखिए टू प्रूव, प्रूव आपने करना है जो आपका एंगल, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहां पे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया भाई, ये आपका एम और ये एन। ठीक है, आपने प्रूव करना है कि एंगल ओ पी एम, एंगल ओ पी एम बराबर होगा एंगल ओ एन पी के, सॉरी ओ पी एन के, ओ पी एम बराबर होगा एंगल ओ पी एन के, ये आपने प्रूव कर। अब कंस्ट्रक्शन देखिए भाई, ओ एम परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर, एंड ओ एन परपेंडिकुलर है आपका सी डी पर।
ये। इसके अलावा वी ज्वाइन O2P O को P से ज्वाइन किया गया। क्लियर है? ये यहां पे कंस्ट्रक्शन किया गया, ये कंस्ट्रक्शन किया भाई। मैम थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब देखिए, इसको बंद कर दे, 5-10 मिनट में आ जाओ, ठीक है ना? हाँ बैठ जाओ, तुमको एक नाम लेके बैठ जाओ आराम से। हाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। ये कंस्ट्रक्शन किया गया भाई, सेंटर O से कोड तक परपेंडिकुलर डाला गया ON, और यहां CD कोड पर भी ON परपेंडिकुलर डाला गया। अब प्रूफ में देखिए, यहां पे प्रूफ इन ट्रायंगल OMP एंड इन ट्रायंगल ONP दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तभी ये प्रूव कर पाएंगे कि ये दोनों एंगल आपके बराबर। बिल्कुल इजी है। तो दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, जो आपका एंगल OMP है, एंगल OMP बराबर होगा एंगल ONP के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, बोथ 90 डिग्री, ये वजह होगी। इसके अलावा जो आपकी OP है, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, OP इज इक्वल टू OP, ये कॉमन है। ये 90 के सामने वाली साइड, इसलिए हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। अब एक साइड और आपकी इक्वल होगी, यहां पे दोनों ट्रायंगल्स में OM बराबर होगा ON के। क्या वजह रहेगी? सेंटर से इक्वल कोड इक्वी डिस्टेंस पर होती है, ठीक है ना, क्योंकि कोड AB और CD आपकी इक्वल है, इसीलिए इक्वल कोड सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं, तो OM ON के बराबर होगा। OM बराबर है ON, वजह लिखो, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये वजह। अब यहां देख पाओगे दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। क्राइटेरिया क्या है? ये आपका एक राइट एंगल है, यहां पे ये हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ONP के बाय RHS क्राइटेरिया से। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT से लिखा जा सकता है एंगल OPM बराबर होगा एंगल OPN के। एंगल OPM बराबर होगा एंगल OPN के। क्या वजह है? CPCT। यही आपने प्रूव करना था, इजीली प्रूव करते हैं। क्लियर है? ये एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, जैसे पॉइंट P, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस सेंटर के, इस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट आपकी OP है, ये कोड के साथ इक्वल एंगल बना रही है, ये आपने प्रूव करना था। इसके लिए क्या किया गया? कंस्ट्रक्शन किया गया है, सेंटर से दोनों कोड्स पर परपेंडिकुलर डाले गए OM और ON। ये कोड्स पर जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, ये कोड से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया गया है। ये दोनों ट्रायंगल्स RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल आपके बराबर होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका जो एंगल MPO है, और जो आपका एंगल NPO, ये दोनों आपके बराबर होंगे, ठीक है ना, CPCT से। क्या कहा गया है? इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल, इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल से बताया गया था क्या होते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो, रेडियस डिफरेंट हो, सेंटर सेम हो। तो यहां पे आपको दो कोसेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं, जिनका कॉमन सेंटर आपका O है। सर्कल विद द सेम सेंटर बता भी गया यहाँ पे, विच सेंटर O एट A, B एंड C D, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। आपने ये प्रूव करना है जो ये AB की डिस्टेंस है, ये CD के बराबर। देखिए बिल्कुल इजी है। सबसे पहले लिखिए गिवन क्या आपको यहाँ पे,
गिवन है टू कोसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। आपको दो कोसेंट्रिक सर्कल दिए हैं जिसका सेंटर ओ है। इसके अलावा एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दोनों कोसेंट्रिक सर्कल को 4 पॉइंट्स पर, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए हैं। आपने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आपने करना है ए बी की डिस्टेंस सी डी के बराबर है, ए बी बराबर होगा सी डी, ये आपने प्रूव करना। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए भाई, सेंटर से ये जो आपकी एडी कोड है इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। सेंटर से ए बी कोड पर परपेंडिकुलर डाला गया। ठीक है, इसको नाम दे सकते हैं एम। कंस्ट्रक्शन किया है, ओ एम परपेंडिकुलर है एडी पर। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर बीसी पर, ओ एम परपेंडिकुलर बीसी। ये जो ओ एम परपेंडिकुलर डाला है सेंटर से कोड पर, अगर छोटे वाले सर्कल की बात की जाए तो कोड बीसी है आपका, तो इस बीसी कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है कोड को पर, वो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ओ एम जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है, और ओ एम आपका बड़े वाली सर्कल जो एडी कोड है इस पर परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां लिखा जा सकता है, देखिए अगर ओ एम एडी पर परपेंडिकुलर है तो हम यहां लिख सकते हैं, ये जो कोड है आपकी एडी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ये। तो ए एम इज इक्वल टू एम डी, ए एम एम डी के बराबर होगा आपका। और अगर छोटे वाले सर्कल की बात की जाए तो ये बीसी कोड और ओ एम आपका परपेंडिकुलर है यहां पे, तो बी एम बराबर होगा एमसी के, बी एम बराबर होगा एमसी के। क्या वजह होगी? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ये वजह है दोनों की। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकता हूं, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी के बराबर है। आप ये बताइए, क्या ए एम में से अगर बी एम को माइनस कर दिया जाएगा तो ए बी बचेगा, और ये एम डी में से अगर एम सी को माइनस कर दिया जाए तो आपका सी डी बचेगा यहां पे। तो यही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां सेपरेट करने वाले दोनों इक्वेशन को, सेपरेट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को सेपरेट करना है भाई फर्स्ट में से। तो यहां पे एम, ध्यान रखना इक्वेशन को सेपरेट किस तरीके से किया जाता है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट करना और यहां पे राइट हैंड साइड को, ठीक है ना। तो एम माइनस का बी एम लिखेंगे यहां पे, इज इक्वल टू यहां एम डी माइनस का एम सी। अब यहां फिगर को देखिए भाई एक बार, अगर ए एम में से बी एम को माइनस किया जाए तो क्या बचेगा? ए बी, और यहां एम डी में से अगर एम सी को माइनस किया जाएगा तो सी डी बचेगा यहां पे। यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में। इस तरीके से आपने करना है। एक ही थ्योरम इसमें यूज हुई है कि सेंटर से अगर कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कोड को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका यूज किया गया। क्लियर है यहां तक की बात? ये है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, इसमें क्या कहा, तो लैंग्वेज बड़ी है, समझना आपने ध्यान से। जो एक सर्कल की फॉर्मेशन करते हैं पहले, क्या कहा गया आप रीड कीजिए क्वेश्चन को। 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ये 3 लड़कियां हैं, आर प्लेइंग ए गेम, गेम खेल रही हैं बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल, खेल रही हैं। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, एक दूसरे को बॉल थ्रो कर रही है ये तीनों लड़कियां। इफ
डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 मीटर की है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए सर्कल पे ड्रॉ करके बताते हैं किस तरीके क्या कहा गया है। 3 गर्ल्स, रेशमा मान लेते हैं, रेशमा यहां कहीं है, ये आपकी रेशमा यहां पे है, इसके बाद ये सलमा यहां नीचे है, यहां पे सलमा, और यहां आपकी मनदीप है, ये यहां मनदीप है, ठीक है। और ये सेंटर मान लेते हैं यहां पे, ये सेंटर ओ मैंने मान लिया, ज्वाइन कर देते हैं भाई इनको तीनों। ये रेशमा, सलमा और मनदीप तीनों एक सर्कुलर पार्क में खेल रही हैं और तीनों थ्रो करती है बॉल एक दूसरे को। रेशमा क्या सलमा को फेंकती है बॉल, और इसके बाद सलमा जो मनदीप को, ठीक है ना, और मनदीप रेशमा को। इस तरीके जो गिवन क्या है आपको यहाँ पे, 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस। रेडियस आपको 5 मीटर दी है। वो ओ से, सेंटर से जब सर्कल को टच करती है जो लाइन रेडियस होती है आपकी, ये भी 5 मीटर है आपको, ये दोनों 5-5 मीटर दी है। इसके अलावा क्या कहा गया फिर इसके बाद जो है, जो तीनों थ्रो कर रहे हैं एक दूसरे को बॉल, जो डिस्टेंस है ना रेशमा और सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस आपकी 6 मीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी आपकी 6 मीटर है, ठीक है, ये कहा गया है। क्लियर है यहां तक की बात? अब आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस आपने ये फाइंड करनी है, ये आपने फाइंड करना। समझ पाए कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, ठीक है ना। ये दोनों डिस्टेंस आपको यहां पे गिवन थी, आपने फाइंड करना है आरएम, ये आपने फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे गिवन में लिखूं, यहां पे देखिए क्या दिया गया है। गिवन में आपको एक सर्कुलर पार्क एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है, एंड रेडियस इज इक्वल टू 5। ये आपको गिवन है, ठीक है। एक आपको सेंटर, एक आपको सर्कल गिवन जिसका सेंटर ओ है और रेडियस 5 मीटर दी है, ठीक है। ये लिख सकते हैं यहां पे ओ आर इज इक्वल टू ओ एम, ये रेडियस है जो कि 5 मीटर के बराबर है। इसके अलावा जो आर एस और एम एस की जो डिस्टेंस है, यानी आर एस इज इक्वल टू एम एस, ये दोनों आपको 6 मीटर दिए हैं, 6 मीटर, ये सब गिवन है। फाइंड आपने करना है, टू फाइंड करना आपने आर एम की वैल्यू, आर एम की डिस्टेंस कितनी होगी। यहां पे जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो अभी लिखना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, ज्वाइन किया है ओ आर, आर एस, एस एम और ओ एम को, इन सबको ज्वाइन किया तो लिखना होगा यहां पे। वी ज्वाइन, लिखिए ज्वाइन ओ आर एस कोमा एस एम ओ एम एंड आर एम, इन सब को हमने यहां पे ज्वाइन किया, ये कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा और जो कंस्ट्रक्शन हो वो भी लिखेंगे। देखिए यहां पे क्या कहा गया, देखिए अब आप ये बताइए कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये किस टाइप का एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होगा। मैंने आपको चैप्टर 8 में डिटेल से बताया है, समझा गया है, हर टाइप के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी समझाई है। अगर दो एडजेस्ट साइडें आपकी इक्वल होती हैं तो एक काइट की फॉर्मेशन होती है ना, तो ये काइट है, इस तरीके से जो है ये काइट है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी एडजेस्ट साइडें ये बराबर है, ठीक है, तो ये काइट है। इसका भी यूज करने वाले हैं, ये ध्यान रखना,
कि जो आपका ORSM है ये काइट कोऑर्डिनेट ले, ठीक है ना। अब किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है RM को, ज्वाइन करते हैं OS को, इसको ज्वाइन किया गया, ठीक है। तो यहां पे OS को भी ज्वाइन किया तो ये भी लिख लेंगे। इसके अलावा हमने यहां पे एंड OS ये भी कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो OS और RM है क्या ये काइट के डायगोनल नहीं है? और वहां बता गया था आपको मैंने, काइट की जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी चैप्टर 8 में, काइट का जो लार्ज डायगोनल होता है, काइट का जो बड़े वाला जो डायगोनल होता है लार्ज डायगोनल, ये स्मॉल डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, ये कहा गया था। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं यहां पे एल पॉइंट मान लेते हैं। तो अगर ये बड़े वाला जो डायगोनल है छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका RL होगा वो LM के बराबर होगा, बिल्कुल होगा ना भाई। तो यहां ये भी लिखा जा सकता है ORSM इज ए काइट, यह आपका एक काइट है। अगर एक काइट है तो डायगोनल OS बाइसेक्ट करता है RM, तो हम लिख सकते हैं यहां पे RL बराबर होगा आपके LM के, ये LM के बराबर होगा, बिकॉज डायगोनल OS बाइसेक्ट डायगोनल OS बाइसेक्ट RM, डायगोनल RM, ये यहां पर वजह। यहां तक की बात समझ पाए? अब आगे देखिए भी, अब एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं यहां पे। सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर डालता हूं, देखिए सेंटर से जो कोड पर परपेंडिकुलर डालता है यहां पे, ये परपेंडिकुलर डाला मैं, तो यहां O इसको नाम दे सकते हैं M आ गया, ये N देखते हैं इसको नाम, ये भी आपकी 6 मीटर है ना यहाँ पे। तो ON परपेंडिकुलर है, ON परपेंडिकुलर है आपका RS पर, ON RS पर परपेंडिकुलर। अगर ON यहां देखिए, अगर ON जो है वो सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला गया है जो कि हमने यहां कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो क्या कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये 3 मीटर होगा आपका यहां पे, और ये भी 3 मीटर होगा। सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यहां लिखा जा सकता है RN इज इक्वल टू NS इज इक्वल टू 3 मीटर। वजह क्या है? हमने कंस्ट्रक्ट किया है ON परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है RS पर, ये इसकी वजह है। तो अब यहां पे इस राइट ट्रायंगल में ON की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, जो कि आपका ये परपेंडिकुलर जो है ना ON, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि OS आपकी 5 मीटर होगी क्योंकि ये भी रेडियस है आपकी, ठीक है। अब देखिए भैया, सबसे पहले यहां पे ये ON फाइंड करेंगे हम, यहां ON, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ONR में देखते हैं, ONR, अगर ONR की बात की जाए तो यहां पे ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का जोड़ आपके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है भाई पाइथागोरस। तो यहां लिख सकते हैं RN का स्क्वायर प्लस में RN का स्क्वायर प्लस में ON का स्क्वायर, ON का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपके OR के स्क्वायर, OR के स्क्वायर। अब RN कितना दिया? 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर
ओ एन का स्क्वायर आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू ओ आर आपको दिया है यहां पे 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस का ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहां से जो आपका ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 9, 25 माइनस का 9, यानी ओ एन इज इक्वल टू 16। ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओ एन आ गया भाई यहां पे आपका 4। ओ एन इज इक्वल टू 4, ये 4 मीटर आ गया भाई ओ एन। नेगेटिव ले नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती भाई। ये ओ एन आपका ये आ गया 4 मीटर भाई, ये 4 मीटर। अब देखिए बिल्कुल इजी तरीके से फाइंड कर पाएंगे। अब यहां देखिए, अब अगर एरिया की बात की जाए, जो ये ट्रायंगल ओ आर एस, इस ट्रायंगल के एरिया को दो तरीके से फाइंड किया जा सकता है। एक बार तो आर एस को बेस मान के और आपका ओ एन को हाइट मान के, एक बार ओ एस को बेस और आर एल को हाइट मान के किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, ये आर एम है, ये ओ एल को यहां पे 90 पर कट कर रही है, ठीक है। तो यहां देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस की बात की जाए तो इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हाफ इंटू में बेस क्या आपका, पहले बेस लेते हैं आर एस, इंटू में हाइट लेते हैं ओ एन, और इज इक्वल टू हाफ इंटू में आप दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब बेस ले सकते हैं ओ एस, यहां पे बेस आपका ओ एस इंटू में हाइट आपकी आर एल होगी। अगर ये बेस है आपका तो ये हाइट होगी आपकी आर एल, ठीक है, आर एल आपकी हाइट होगी यहां पे आर एल। अब हाफ से आप कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आपका आर एस की वैल्यू क्या है, आर एस आपको 6 दिया है, इंटू ओ एन, ओ एन हमने फाइंड किया था यहां पे 4, इज इक्वल टू ओ एस क्या आपका रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर, 5 मीटर के बराबर है, और आर एल क्या दिया है, आर एल फाइंड करना है, ठीक है ना, आर एल, आर एल ये हो जाएगा 24, ये 5 इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू आर एल, यानी आर एल जो है ये आ जाएगा 24 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 4.8 मीटर, ये आर एल की डिस्टेंस आ गई। अब आप ये बताइए जो आर एल और एल एम है दोनों बराबर है, आर एल इज इक्वल टू एल एम, इज इक्वल टू एल एम, ये दोनों आपके बराबर है, दोनों का मेजरमेंट 4.8 मीटर है। अगर आपको आर एम फाइंड करना है तो दोनों का एडिशन ही तो होगा भाई, यानी आर एम इज इक्वल टू आर एल प्लस का एल एम, देन आर एम इज इक्वल टू 4.8 प्लस का 4.8 कितना हो जाएगा 9.6, 9.6 ये आ गया भाई आर एम आपका, ये आपने प्रूव करना, ठीक है। 9.6 मीटर आ गई आपकी रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, थोड़ा सा लेंदी भी था, ठीक है ना, समझिए दो बार देखिए कि कैसे क्या किया गया है। इसमें क्वेश्चन में यह कहा गया था कि 3 लड़कियां एक सर्कुलर पार्क में खेल रही हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच 6 मीटर दी है। आपने फाइंड करना था मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस। ये जो सेंटर रेडियस जो दी है इसकी 5 सेंटीमीटर दी है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, काफी कंस्ट्रक्शन किया भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओ आर को, आर एस को, एस एम को और ओ एम को मिलाया, ज्वाइन किया। इसके अलावा ओ एस को ज्वाइन किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था आपका, ये काइट की फॉर्मेशन हो रही। सबसे पहले तो ये, अगर ये काइट है तो ये बड़े वाला डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, तो आर एल एल एम के बराबर होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपकी ये थी इसमें। इसके अलावा फिर आपने ट्रायंगल ओ आर एस में एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले का यूज किया है, और दो तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया निकाला इसका। एक बार आर एस को बेस माना
ओ एन को हाइट, एक बार आपने ओ एस को बेस और आर एल को हाइट माना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आर एल की वैल्यू फाइंड कर पाए और आर एल का डबल होगा आर एन, जो कि 9.8 आंसर निकल के जो आया यहाँ पे, ठीक है, 9.6 सॉरी, ठीक है ना। ये क्लियर यहां तक? डाउट किसी प्रकार का बताओ। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है 20 मीटर जिसकी रेडियस। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। 3 फ्रेंड्स हैं, 3 बॉयज हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां अंकुर है और यहां पे आपका सैयद और ये डेविड है, इक्वल डिस्टेंस पर ये बैठे हुए, ये डेविड है, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, इट्स बाउंड्री ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन, तीनों के पास टॉय टेलीफोन है बात करने के लिए, टू टॉक ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो आपने लेंथ निकालनी स्ट्रिंग की। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं तो ए से एस की जो दूरी होगी, अंकुर से सैयद की जो दूरी होगी, ये बराबर होगी सैयद से डेविड की दूरी के, और डेविड से अंकुर की दूरी भी बराबर होगी। इसका मतलब ए एच डी आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए एच डी क्या है यहाँ पे? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, ये कहा जा सकता है। तो यहां लिख सकते हैं गिवन में, आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसका मतलब या तो आप एस की दूरी फाइंड करो, एस डी या एडी, तीनों बराबर है, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहां पर ए एस बराबर दिया है एस डी के, एस डी बराबर है एडी के, ये तीनों साइड आपकी बराबर। क्लियर है? अब कंस्ट्रक्शन कीजिए यहां पे। आपने फाइंड करना है, रेडियस आपको गिवन है, ठीक है। सेंटर ओ मान लेते हैं, जैसे इसका सेंटर मैंने ओ मान लिया, ठीक है। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि सेंटर ओ से पास हो रहा है। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एच डी पर, जो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने यहां पे ज्वाइन किया ए एस कोमा एस डी एंड ए डी, इन तीनों साइडों को ज्वाइन किया। इसके बाद ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा यहां पे जो है एपी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एस डी पर, जो कि सेंटर से पास हो रहा है। ये कंस्ट्रक्शन हमने यहां पे किया। आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि एस के बराबर है, यानी ए एस, एस डी या फिर ए डी, तीनों में से कोई भी एक की लेंथ आपने फाइंड करी थी, तीनों बराबर, ये आपने फाइंड करना। अब देखिए किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं प्रूफ में। देखिए यहां आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसी को मीडियन कहा जाता है। और अगर एपी मीडियन है तो वो आपका सेंट्रोइड होगा। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है इस क्वेश्चन का, जो है ये है। अब देखिए ये जो आपका सेंटर ओ है, क्या होगा? आपको 20 दिया है, क्योंकि रेडियस यहां पे 20 गिवन थी। देखिए रेडियस आपको 20 गिवन है, ठीक है। या गिवन लिख सकते हैं एओ आपको 20 मीटर गिवन, ठीक है। अब ये जो रेशियो है आपका एओ और
ओपी का एओ रेशो ओपी ये आपको दिया है 2:1। ठीक है ना। अब यहां से हम ओपी की लेंथ फाइंड करेंगे भाई। ओपी की लेंथ देखिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी तो एओ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू में ओपी। एओ आपको दिया है 20 मीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ओपी। तो यहां पे जो ओपी है ये आपका आ जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ओपी की लंबाई आपकी जो आ गई है 10 मीटर आ गई। ये आपकी 10 मीटर और ये 20 मीटर आपको गिवन। ठीक है। एपी हो जाएगा आपका एओ प्लस का ओपी, यानी एपी इज इक्वल टू 20 प्लस का 10। एपी हो गया आपके यहां पे 30 मीटर। ठीक है। एपी फाइंड कर लिया गया 30 मीटर। अब यहां देखिए भाई, ये ओ सेंटर है आपका और एसडी कोड। अगर सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कह सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर है एसडी पर। अगर ओपी परपेंडिकुलर एसडी पर है तो आपका एसपी जो है ये बराबर होगा पीडी के, बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहां देखिए ओपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एसडी पर। अगर ओपी एसडी पर परपेंडिकुलर है तो एसपी बराबर होगा आपके पीडी के। क्या वजह होगी? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है कोड पे तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए आपका एसपी जो वो पीडी के बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तो आप ये बताइए क्या एसपी को एसडी का हाफ लिखे जा सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। एसपी जो होगा वो आपका एसडी का हाफ होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जो एसपी की लंबाई है वो हाफ होगी एसडी के, कह सकते हैं। अब आप यहां देखिए, आपको एएस की लंबाई फाइंड करनी है। एएस एसडी या एडी तीनों बराबर हैं तो किसी एक साइड की लंबाई आपने फाइंड करनी। तो यहां देखिए इन राइट ट्रायंगल एपीएस की बात करते हैं। एपीएस की अगर राइट एंगल एपीएस में देखें तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जा सकता है क्योंकि ये एपीएस आपका एक 90 डिग्री एंगल है यहाँ तो एक राइट एंगल है। देखिए भाई, तो यहां देखिए इसमें एपी का स्क्वायर जो होगा बाय पाइथागोरस, एपी का स्क्वायर और एसपी का स्क्वायर का जोड़ जो है वो बराबर होगा एपी का स्क्वायर और एसपी के स्क्वायर का जोड़ जो है वो बराबर होगा ये 90 के सामने जो हाइपोटेन्यूज है एएस के स्क्वायर के। यही कहती है पाइथागोरस। बिल्कुल ठीक है, यहां तक की बात। देखिए आगे, एपी आपको 30 दिया है, यहां पे देखिए एपी 30 मीटर है तो 30 का स्क्वायर प्लस एसपी को क्या एसडी का आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एसपी आपका एसडी का हाफ है, एसडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एएस का स्क्वायर, एएस का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, यहां तक की बात भाई। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस में आप यहां देखिए क्या एसडी को एएस लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि एएस एसडी के बराबर है। ये तीनों साइड आपकी बराबर है क्योंकि एक इक्विलेटरल एंगल है। तो यहां एसडी की जगह एएस लिख देंगे यहां पे एएस बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एएस का स्क्वायर। अब 900 प्लस का एएस का स्क्वायर हो जाएगा आपका एएस का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू एएस का स्क्वायर। अब यहां से एएस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे भाई। एएस का स्क्वायर बाय 4, ये एएस का स्क्वायर इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये 900 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यह एलसीएम लीजिए। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 कंसीडर कर सकते हैं
4 और 1 का एलसीएम 4 होगा। अब ए का स्क्वायर सेम एज इट इज, ठीक है, 4 ही 4 आता है 1 पे, माइनस का ए का स्क्वायर सेम एज इट इज 1 की डेल में 4 आता है 4 इज इक्वल टू माइनस का 900। ए स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस का 900। अब यहां से सेपरेट कीजिए, माइनस का 3 ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू माइनस का 900। अब माइनस से माइनस कैंसिल किया जा सकता है, ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर देंगे भैया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 4 बाय 3, 3 से कैंसिल कीजिए 3 पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 आ गया, ए का स्क्वायर आपका आ गया 300 की 4 से मल्टीप्लाई 1200, ठीक है। अब यहां देखिए भाई, एस का स्क्वायर 1200 है तो एस कितना हो, एस इज इक्वल टू रूट का 1200। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाई 3, देन एस इज इक्वल टू 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 70 और 3 रूट के अंदर है। एस की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग आपकी 20 रूट 3 मीटर आ गई, ठीक है। ये था आपका, दोबारा देखिए एक बार क्या कहा गया है, ये है, यहां पे एक सर्कुलर पार्क गिवन था आपको, जहां 3 फ्रेंड अंकुर, सैयद और डेविड इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए थे। इनके पास एक टॉय टेलीफोन था बात करने के लिए, तो आपने स्प्रिंग की लंबाई फाइंड करनी थी। इस सर्कल की रेडियस आपको 20 मीटर दी है। अब इसके लिए क्या किया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया। सबसे पहले मैंने एपी परपेंडिकुलर डाला है एसडी पर, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए एपी परपेंडिकुलर बाय सेक्टर भी होगा और मीडियन भी होगी। तो ये सेंटर जो है ये हो जाएगा आपका सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अब ए और ओपी का रेशियो 2:1 आ गया आपका, ठीक है ना, 2:1 या 2/1 भी लिख सकते हैं इसको इस तरीके जो, ठीक है। अब यहाँ पे एओ की वैल्यू आपको 20 गिवन थी, मैंने यहाँ पे ओपी की वैल्यू फाइंड कर ली है, 10 हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब एपी जो है वो आपका 30 मीटर हो गया। इसके बाद ये ओ सेंटर है और एस डी आपकी कोड है, सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे एसपी है ये बराबर होगा पीडी के, क्लियर है। तो एसपी पीडी बराबर है तो एसपी को पीडी का हाफ एसपी पीडी अगर बराबर है तो एसपी को एसडी का हाफ लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ नहीं किया, ये आपका एपीएस एक राइट ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर का जोड़ हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे एपी की वैल्यू रखी, यहाँ पे एसपी की जगह सब्स्टिट्यूट किया एसडी/2 को और एएस सेम एज इट इज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एसडी की जगह एएस को पुट किया गया है। इसके बाद कैलकुलेट किया है इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये एएस की वैल्यू फाइंड की गई, इसके बाद एएस की वैल्यू आपकी 20√3 मीटर आ गई, क्लियर है। इस तरीके से एक्सरसाइज 9.2 को बेहतरीन तरीके से फिनिश कर चुके हैं। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट आपको है तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।